दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए हमें कितने का कैपिटल चाहिए, हम ट्रेडिंग में कितने का कैपिटल लगाकर कितने रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं। क्या हमारा कैपिटल 50,000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, 5,000 होना चाहिए या 2,000 में भी हम रेगुलर प्रॉफिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे हम कितने रुपए के कैपिटल से कितने की प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि कितने रुपए में हमें कितने क्वांटिटी मिलते हैं और हम उनसे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल कम है और आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप कम कैपिटल के साथ भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारे मन में आता है, ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना चाहिए ट्रेडिंग करते हुए हमें कितना समय हो चुका है और हमने ट्रेडिंग कब स्टार्ट किया था और आज हम कहां पर हैं। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, आपने कुछ दिन पहले या 1-2 महीने पहले ही ट्रेडिंग स्टार्ट किया है और अब आप चाहते हैं आप रियल मनी लगाकर ट्रेडिंग करें और ट्रेडिंग से प्रॉफिट करें, तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मेरे पास कितना कैपिटल होना चाहिए जिससे कि मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकूं। देखिए, मैं मान के चलता हूं आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपने कहीं जॉब करके इकट्ठे किए हैं या अपने सेव किए पैसे से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो सिंपली 5,000 रुपये आप अपने सेविंग अकाउंट में रखें और 5,000 रुपये आप अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करें। उसमें से भी आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 या 3,000 का ही ट्रेड लें। अगर आपने कुछ दिन पहले ही ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तो आपको पहले इक्विटी में ही ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप शुरू में ही निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपका सारा कैपिटल लॉस हो जाएगा। देखिए, इक्विटी ट्रेडिंग में हम सिंपली स्टॉक की क्वांटिटी को खरीदते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में हम सिंपली कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। अगर इक्विटी ट्रेडिंग में आपका 500 का लॉस 2 घंटे में होता है तो वहीं आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में 500 का लॉस 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन में जितनी जल्दी प्रॉफिट होती है उतनी ही जल्दी लॉस भी होती है। इसलिए अगर आप बिगनर हैं तो आप सिंपली इक्विटी ट्रेडिंग से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। देखिए, अगर आप 5,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट जरूर करें और स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस को भी कैलकुलेट जरूर करें। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड का मतलब यह है आप 10 दिन ट्रेडिंग करते हैं, आपका 6 दिन लॉस होता है और 4 दिन प्रॉफिट होता है, तो आपका प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि 6 दिन लॉस को भी रिकवर कर सकें। कुछ लोग तो 9 दिन प्रॉफिट करते हैं लेकिन एक दिन में इतना ज़्यादा लॉस कर देते हैं कि 9 दिन का प्रॉफिट भी चला जाता है। देखिए, मैंने भी यह गलतियां की हैं। 4 दिन में प्रॉफिट करता था और एक दिन लॉस करता था तो सारा प्रॉफिट भी चला जाता था। तब मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। लेकिन अगर मैं आज 6 दिन लॉस करता हूँ और 4 दिन प्रॉफिट करता हूँ फिर भी मैं अपने लॉस को रिकवर कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को सीखने के बाद मुझे लॉस नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्रेडिंग में कुछ भी सीख लें आपको लॉस होगा, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को सीख कर फॉलो करेंगे तो आप लॉस करते हुए भी प्रॉफिट में रहेंगे। सिंपली अगर आप 5,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक रूल बनाइए, आप 500 रुपये से ज़्यादा डेली का लॉस नहीं करेंगे और 1,000 रुपये से ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं करेंगे। अगर आप इस रूल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको 4 दिन लॉस होता है और 2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। देखिए, कभी भी हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर हम अपने रूल को रेगुलर फॉलो करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और कभी भी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इससे आप अपने कैपिटल को कुछ ही दिनों के अंदर लॉस कर देंगे। अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस लगाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर आप मेरी इस वीडियो को देखकर स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस लगाना सीख सकते हैं। चलिए अब हम लाइव देखते हैं कितने रुपए का कैपिटल यूज करके हम कितने तक का प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगर आपके पास कम कैपिटल है फिर भी आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे सामने एक स्टॉक है, इसकी प्राइस अभी 170 रुपये के करीब में चल रही है और हम सिंपली यहाँ पर इक्विटी में ट्रेडिंग करने वाले हैं। इक्विटी में ट्रेडिंग करने पर हम सिंपली स्टॉक की क्वांटिटी बाई करते हैं तो यहाँ पर हमें 5x की मार्जिन मिल जाती है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो हम सिंपली उसे 20 रुपये में बाई कर सकते हैं। सिंपली देखिए, मुझे लगता है यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तो मैं यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करने वाला हूँ। मैं पहले इस स्टॉक को सेल कर दूंगा और जब इसकी प्राइस नीचे चली जाएगी फिर मैं इसे बाई कर लूँगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 13,000 रुपये का कैपिटल है
हम 13,000 रुपये में 400 क्वांटिटी को बाई या सेल कर सकते हैं। सिंपली देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्डर बुक हो चुकी है और अब हमें यहाँ पर हमारी पोजीशन दिख रही है। देखिए अभी इस स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने लगी है जैसा हमने सोचा था और हमें यहाँ पर प्रॉफिट होने लगी है। देखिए हमने एंट्री बनाई थी 9:37 पर और 9:45 पर हमें 960 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है। हमने सिंपली एंट्री बनाई थी 172 रुपये 40 पैसे पर और एग्जिट हुए 170 रुपये पर, जिससे कि हमें इसमें 960 रुपये का प्रॉफिट हुआ। या तो मेरे पास 10,000 रुपये से ऊपर का कैपिटल था तब हमें इतना जल्दी इतने का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप कम पैसे से ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं कि आप कम कैपिटल को यूज करके ट्रेडिंग से प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। देखिए कम कैपिटल से ट्रेडिंग करने के लिए आपको 2 पॉइंट को नोट करना होगा। पहला, आपको ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा जिसकी प्राइस कम हो। जब आप अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करेंगे या ढूंढेंगे तो आपको बहुत से स्टॉक मिल जाएंगे जिनकी प्राइस काफ़ी लो होती है। लो प्राइस होने से यह फ़ायदा है कि आप कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं और प्राइस 1 रुपये 2 रुपये मूव होने पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर इस स्टॉक में हमें 400 क्वांटिटी बाई करने के लिए 13,000 रुपये तक देना पड़ रहा है और यहीं पर इस स्टॉक में 450 क्वांटिटी को बाई करने के लिए हमें सिर्फ 5,000 रुपये के करीब में देना पड़ रहा है। और अगर इसकी प्राइस 1 रुपये भी ऊपर नीचे होगी तो हमें यहाँ पर 450 रुपये का लॉस या प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए अगर आपके पास कम पैसे हैं तो ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करें जिसकी प्राइस कम हो, जिससे कि आप कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी को बाई या सेल कर सकें और अपना प्रॉफिट बना सकें। पॉइंट नंबर 2, अगर आप कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड ही लें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ट्रेड लेंगे आपको उतना ही ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 2,000 रुपये से ट्रेडिंग किया, आपने 5 बार ट्रेड लिया, आपको 500 रुपये प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 300 रुपये तो आप ब्रोकरेज चार्ज ही दे देंगे। इसीलिए अगर आप कम से कम ट्रेड लेंगे तो आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं और ब्रोकरेज चार्ज से भी बच सकते हैं। देखिए आप ट्रेडिंग किसी भी कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस को सीखना होगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कैपिटल का फंडा क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए कितने का कैपिटल चाहिए, कितना पैसा चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने इस वीडियो में 2 लाइव एग्जाम्पल देखे कि कम कैपिटल से हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं और ज़्यादा कैपिटल से हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर सच में आपको ये वीडियो समझ में आई, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस को देखकर ट्रेडिंग की बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं। और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।